अजय जी, उपेंद्र जी, डॉक्टर नलिनी सिन्हा जी, वाल्मीकि सर, कंचन मैडम और संजय जी, तमाम उपस्थित भाई और बहनों को आपका स्वागत है। और आज समाज सशक्त भारत के बारे में बताने के लिए हम लोग सब उपस्थित है। समाज को कैसे सुधार किया जा सकता है, तो निश्चित रूप से समाज मेरा एक दिन समरसता प्राप्त करेगा और सशक्त भारत निर्माण में किसी तरह का बाधा नहीं आएगा। बहुत से लोग हैं और बोलेंगे, लेकिन सब लोगों को समय देना चाहिए। तो संत रविदास जी की उससे आज के युवा को सीख लेने की जरूरत है, सीना तानने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छे से हम लोगों को उसके बारे में ज्ञान दिया। तो मैं आप लोगों को होली के बारे में ही बताती हूँ। होली हम लोगों का साल का पहला दिन बनता है चैत को, और ये यहाँ पर फगुआ के नाम से जाना जाता है। हम लोग के यहाँ हर जगह कहीं कहीं इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है। जैसे यूपी में लोग इसे बरसाना करके कहते हैं, और यहाँ पर ये फगुआ से जाना जाता है। तो इनको जो गुरु हुए वो संत रामानंद जी हुए। इन्हें संत की उपाधि दी गई रविदास जी को। इन्हें संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का नाम उनको बताया गया। इनके जो शिष्या थी वो माता मीराबाई जी थी। तो बाकी अब हम लोग होली का आनंद लें। बाकी बोलने के लिए तो हम लोग का है, अभी वार्षिक चलेगा। पहले तो धन्यवाद आप सबको कि इस समारोह में उपस्थित हुए। हम लोग चाह रहे थे कि समाज के उस तबके के लिए हम लोग ऐसा काम करें जो कि हिचक होता है कि बड़े हॉस्पिटल में कैसे इलाज करें। तो हम लोग चाह रहे हैं कि उस तबके पर जाके समाज में मतलब उसके मोहल्ले स्तर पर काम करना चाहते हैं। जैसे ओपीडी जैसे फ्री कर दिए, कुछ ऑपरेशन है जिसमें लागत 100 रुपया उसको हम लोग 25% 30% में लागत कर दिए। उसको ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, पटना में भी ऐसा हॉस्पिटल है कि जहाँ पे कम दामों में अच्छा इलाज होता हो, और उसको ऐसा भी लगना चाहिए कि अब घर जैसा माहौल हो। जब तक मानसिक रूप से अगर आर्थिक उसको जब तक समझ नहीं है कि हमारा पैसा ज़्यादा वहाँ खर्च नहीं होता, जब तक वो हमारे पास आएगा नहीं। अगर आ भी गया तो उसको हमेशा भारीपन एक मन में रहता है कि नहीं, यहाँ लगता है कि आगे क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, शुरू में ही उसको सारा अवगत करा देते हैं कि देखो जी इतना पैसा लगने वाला है, आप बताइए। अगर कुछ भी इसमें भी लगता है कि आपको कुछ किया जा सकता है तो हम लोग बात करके, जो भी मैनेजमेंट है हमारा, बात करके इसके लिए हम लोग आगे कार्यक्रम करते हैं। और हम लोग आपके माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि पटना में उषा हॉस्पिटल में एक ऐसा हॉस्पिटल है पटना का कि कोई भी आदमी आकर बिना हिचक इलाज करा सकता है। अगर नहीं भी है तो हम लोग चाहते हैं कि उसका भी काम हम लोग करेंगे। सबसे बड़ा बात है कि आर्थिक ही दिक्कत होता है, और तो सबको वो जो पैसा वाला तो कहीं भी इलाज कराता है। जिसको आर्थिक दिक्कत हो हमारे पास आए, एक बार अपना प्रॉब्लम बताए, हम लोग जरूर उस पर अमल करके काम भी करेंगे। ये उषा हॉस्पिटल रामकृष्णा नगर, डॉक्टर वाल्मीकि रोड, एलपी साई कॉलेज, थाना रोड, रामकृष्णा नगर में है। और समाज को, बिहार वासियों को, देशवासियों को मेरे तरफ से सादर प्रणाम और होली की शुभकामनाएं। साथ में संत शिरोमणि रविदास जी के जयंती की शुभकामनाएं। संत शिरोमणि रविदास जी का जन्म 1377 ईस्वी में सिर गोवर्धनपुर उत्तर प्रदेश वाराणसी में हुआ था। इनका अंतिम दिन भी वाराणसी में ही गुजरा था। और इनको संत शिरोमणि इसलिए कहा जाता है कि इनमें इनर प्योरिटी का सबसे बड़ा चीज था। ह्यूमन हैचेरिज जो है, ये कास्टिज्म का एडवोकेट करते, हर तबके के लोगों को कहते थे कि जात पात या धर्म सब एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है, सारा कुछ एक ही है। दूसरी बात, इनकी एक कहावत, मन चंगा तो कठौती में गंगा। संत रविदास जी की जन्म जयंती जो है 650वां जन्म जयंती चल रहा है इस वर्ष। तो वार्षिक चलता है। जब जिनकी जरूरत ही आवश्यकता होता है
फुर्सत मिलता है निकाल करके 10 आदमी 100 आदमी 50 आदमी मिल करके जन्म जयंती इनका मनाते हैं। तो एक तरफ संत रविदास जी और दूसरी तरफ अभी जो हम लोग हिंदुओं का त्योहार जो चल रहा है होली, तो कहावत कहा जाता है कि एक पंथ दो काज। संत रविदास जी जो थे समाज को जोड़ने का काम करते थे। तो इस समरस भाव जब तक लोगों को दिल में नहीं आएगा तब तक समाज आपका विकास नहीं कर पाएगा।